इस सेशन में हम लोग सामवेद के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके पूर्व हम लोग ऋग्वेद और यजुर्वेद का स्टडी यानी अध्ययन कर चुके हैं और एग्जाम दृष्टिकोण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सारे हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, बहुत अच्छे से आप लोग उसको देखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सामवेद पर, यानी तीसरा वेद है सामवेद। इसको हम लोग देख लेते हैं इस सामवेद को। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे देखा जाएगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सामवेद में पहला पॉइंट यह देख लिया जाए कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1810 है। ओके, यानी कुल कितने मंत्र हैं इसमें? 1810 मंत्र हैं। ये बातें क्लियर हो गई एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अगला जो पॉइंट है, इस 1810 में कुल 261 मंत्रों की पुनरावृत्ति हुई है, यानी 261 जो मंत्र है उसका रिपीटेशन हुए हैं, यानी 261 जो मंत्र है इसकी पुनरावृत्ति हुई है, यानी 2 बार लिख दिए गए हैं। इसलिए जब 2 बार लिख दिए गए हैं तो इस 1810 में से इस 261 मंत्र को हम लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे। इस प्रकार जो मंत्रों की संख्या होगी 1549 होगी। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, एग्जैक्ट आएगा 1549। 1810 में से 261 को हम लोग निकाल दिए क्योंकि 2 बार लिखा गया, इसका रिपीटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। ओके, तो इसका इस प्रकार 1549 मंत्र इस सामवेद में बचे। ओके, अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि इस सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र भी लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद के कितने मंत्र लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 1474 है। तो 1474 मंत्र जो सामवेद में है वह ऋग्वेद के हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि यह जो मंत्र है 1474 वह सामवेद में लिखे गए हैं, वह ऋग्वेद के हैं। ओके, इस प्रकार ऋग्वेद के अगर मंत्रों को निकाल दिया जाए तो 1549 में से अगर आप माइनस करेंगे 1474 तो बचेगा 75 मंत्र, यानी 75 जो मंत्र है वह मूल रूप से सामवेद के हैं। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपसे सिंपली अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सामवेद में कितने मंत्र हैं और ऑप्शन में 1810 रहता है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। अगर 1810 नहीं रहता है, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सामवेद के मूल मंत्रों की संख्या, तब मूल मंत्र केवल ओनली सामवेद के जो लिखे गए हैं 75 हैं। ओके, ये बातें क्लियर हो गई, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आप सुन लीजिए, सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1810 है। 261 मंत्र का रिपीटेशन किया गया है, रिपीट हुए हैं, यानी 2 बार लिख दिए गए हैं जिसे पुनरावृत्ति करते हैं। इसलिए 1810 में से 261 को आप माइनस कर दिए, 1549 बचा। ओके, और 1549 मंत्र जो है इसमें ऋग्वेद के भी 1474 मंत्र लिखे गए हैं। ओके, इस प्रकार ऋग्वेद के 1474 मंत्र अगर आप निकाल देते हैं तो सामवेद के जो मूल मंत्र बचते हैं 75, यानी 75 मंत्र बचते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं कि सामवेद के ब्रांच कितने हैं। तो वैसे तो सामवेद के जो ब्रांच हैं वह 100 ब्रांच की बात कही जाती है, लेकिन जो उपलब्ध है इसके ब्रांच यानी शाखाएं हैं मात्र 3 शाखा ही उपलब्ध है। ओके, इसके मात्र 3 ब्रांच यानी शाखा ही उपलब्ध है। नंबर 1 कौथुम, नंबर 2 राणायनी और नंबर 3 जो है जैमिनी। तो कौथुम हो गया, राणायनी हो गया और जैमिनी, यही 3 शाखा अवेलेबल है यानी उपलब्ध है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सामवेद के, क्योंकि सभी वेद के ब्राह्मण हैं, आरण्यक है और उपनिषद, तो इसी तरह सामवेद के भी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं या देख लेते हैं। तो सामवेद के जो ब्राह्मण है तांड्य है, शरविश है और जैमिनी है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैमिनी को एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और इसके आरण्यक देखते हैं हम लोग, तो इसके आरण्यक हैं जैमिनी, छांदोग्य। ओके, तो इसके जो आरण्यक हैं जैमिनी है और छांदोग्य। छांदोग्य भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग उपनिषद,
इसके उपनिषद जैमिनी और छांदोग्य है। ओके, जैमिनी है और छांदोग्य। तो आर्यक और उपनिषद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है, जैमिनी छांदोग्य, जैमिनी छांदोग्य। और ब्राह्मण जो है तांड षड्विश और जैमिनी है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर या फैक्ट्स पर जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, सामवेद में जो मंत्र है गेय रूप में है, यानी उसे भजन के रूप में उन्हें गाया जाता है। ठीक है, ओके। तो सामवेद में मंत्र गेय रूप में है। इन मंत्रों को गाने वाले ऋषियों को उद्गाता कहते हैं। तो सामवेद के मंत्रों का जो गायन करते हैं यानी उच्चारण करते हैं उन्हें उद्गाता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, उद्गाता उन्हें कहते हैं। अगला जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस सामवेद में सर्वप्रथम संगीत के बारे में यानी म्यूजिक के बारे में सबसे पहले जानकारी इस सामवेद से मिलती है। इस सामवेद में ही संगीत के बारे में जानकारी दिया गया है या उल्लेख मिलता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संगीत का ओरिजिन, उद्भव या संगीत के बारे में किस वेद में जानकारी मिलती है, तो वह है सामवेद। ओके, और इसी सामवेद में संगीत के जो सातों स्वर हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो संगीत के जो सातों स्वर हैं उसका उल्लेख इस सामवेद में मिलता है। ओके, तो संगीत के बारे में जानकारी या संगीत का ओरिजिन सामवेद से हुआ है। संगीत के सातों स्वर के बारे में जानकारी इस सामवेद में मिलती है या दिया गया है। और संगीत के सातों स्वर कौन है? सा रे गा म प ध नी। ओके, तो यह संगीत के सात जो स्वर हैं इनके बारे में जानकारी हमें सर्वप्रथम सामवेद से मिलती है या सामवेद में दिया गया है। तो यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सामवेद से थे। ओके, और इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वेद की ओर।